सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन और आप देखें न्यूट्रिशन ऑफिशियल। सो आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक है जो आपने ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा मेरे जो उसका थंबनेल है। आपको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो डाइट एंड एक्सरसाइज प्लान्स हैं वो फॉलो क्यों नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो देखो, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने ट्रेनिंग प्लान्स जो होते हैं, डाइट प्लान्स, वेराइटीज़ हो सकती है, कितने बहुत इतने वैरायटी हो सकते हैं कि शायद हम आप गिनती भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं किस बेसिस पे कह रहा है कि हमें फॉलो क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखो, इसका रीज़न बेसिकली ये है कि हम जैसे मान लो हम पर्टिकुलरली इंडियंस की बात ले रहे थे, कॉमन इंडियन जो पॉपुलेशन उनकी बात कर रहे हैं। तो देखो, जब ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है ना, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म हो गया कि समझ लो कि एक आपको लाके सीधा आपको एक डाटा सीधा आपको फेंक दिया गया। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव कि आप किस लेवल पे खड़े हो, किस स्टैंडर्ड पे खड़े हो। एंड देखो, स्टैंडर्ड की बात होती है तो देखो, अपने लेवल को जानना बहुत ही ज़रूरी है। हर किसी को जानना ज़रूरी है। अब देखो, नेट पे जैसे एक मान लो एग्जांपल ले लिया कि नेट पे दिया बिगनर वर्कआउट प्लान फॉर चेस्ट। ठीक है, अब दूसरी चीज़, एक चीज़ समझो, बिगनर बिगनर का कोई क्राइटेरिया है क्या कि ये बंदा बिगनर है, ये बंदा बिगनर नहीं है? कोई क्राइटेरिया है? कहीं नहीं है ना। ठीक है, सामने वाले ने बिगनर समझा के बना दिया कि भाई बिगनर है एंड एक प्लान दे दिया। इसी तरह एडवांस वर्कआउट हो गया, तो भाई किस बेसिस पे आप कह सकते हो? कोई एक क्राइटेरिया थोड़ी दे दो कि भाई एडवांस है, ये बंदा एडवांस है, बंदा एडवांस नहीं है। बिगनर में भी कई लेवल हो सकता है। एक बिगनर बंदा लेवल होगा जिसने डंबल नहीं उठाया होगा, एक बिगनर होगा जिसका काफ़ी यूज टू हो गया होगा डंबल्स के, तो क्या वो बिगनर है या नहीं है? बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो चलो बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, बहुत छोटी चीज़ है। जो मैं जिस बारे में बात करने आया हूँ आज, कि जो वर्कआउट प्लान्स होते हैं, जो डाइट प्लान्स होते हैं, जो नेट पे ऐसे फेंक दिए जाते हैं, तो इसमें फेंकना ही कहूँगा क्योंकि उसका कुछ हाथ पैर नहीं होता। ठीक है, वैसे प्लान्स अनगिनत मिल जाएंगे आपको नेट पे। प्लान्स का मतलब ये है ना कि देखो, जब भी कोई वर्कआउट प्लान बनता है, क्यों आपको कहते हैं कि आप कोच हायर करो, क्यों आपको कहा जाता है कि आप पर्सनल ट्रेनिंग लो? उसके पीछे एक लॉजिक है। पर्सनल ट्रेनिंग भी उसकी मैं बात करूँगा आगे चल के, कि देखो, जो कोच का काम होता है ना, बस आपको वर्कआउट प्लान देना, डाइट प्लान देना नहीं है। आपका मेंटल स्टेट क्या है, आप किस कंडीशन में हो, आपका हेल्थ लेवल क्या है, आपके घर का माहौल क्या है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, वो सब मायने रखती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आप घर से लड़के चले गए, किसी दिन घर से कुछ बहस हुई और वर्कआउट करने गए। आपको वर्कआउट करने का मन नहीं है। अगर सामने अच्छा कोच होगा, अगर वो लोगों को रीड करना समझ रहा होगा, ये भी एक स्किल है इंसान की, एक ट्रेनर की स्किल है जो कहीं ना कहीं इंसान को, हर ट्रेनर को कहीं ना कहीं इनहेरिट करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। कि आप इंसान की फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ जाते हो उस बंदे का स्ट्रेस है, मूड अच्छा है, कैसा है। ठीक है, तो अगर आपका मूड ख़राब है, ठीक है, आप वर्क जिम चले गए किसी तरह कि आप थोड़ा सा मन चेंज होगा। ठीक है, लेकिन आपके ट्रेनर ने आपको देखा कि आपका मूड ख़राब है, तो उसने क्या किया, जस्ट आपका मूड चेंज लिया, आपको कुछ थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें करने स्टार्ट कर दी। ये चीज़ जो ऑनलाइन डाइट प्लान है, वर्कआउट प्लान है, इसमें नहीं काउंट होने वाला है, अब वो कभी नहीं होगा। सिमिलरली, अब इसी तरह मान लो, अगर आपको, अब वही चीज़ है, मान लो अच्छे ख़राब मूड से गए आप, आपने एक नेट पे पढ़ा था वर्कआउट प्लान, उसको फॉलो किया, करके चले आए, आपका मूड चेंज नहीं हुआ, इवन आप जाके शायद थोड़ा और आपका मूड और ख़राब हो गया जाएगा क्योंकि बॉडी थकेगी, तो आप थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाओगे। बेसिकली ये कहने का मतलब है कि देखो, वर्कआउट प्लान गलत और सही की बात नहीं होती। ठीक है, वर्कआउट प्लान, और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई एक वर्कआउट प्लान में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन करा देने वाला, नहीं होने वाली। कोई भी एक वर्कआउट प्लान आपकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करा सकती। मेन जो मेन जो बात है ना, मेन जो वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान का मोटिव होता है, वो है आपकी मॉनिटरिंग। कि आप जैसे मान लो आप कोई कपड़ा ट्राई करते हो, तो पहले ट्राई करते हो ना, चेक करते हो कि आपकी बॉडी पे कैसा लग रहा है। या तो ट्रायल करने जाते हो, अच्छा लगा तो ठीक है, चलो अब ले लेते हैं इसको। इसी तरह जैसे वर्कआउट प्लान का भी, तो आप पहले वर्कआउट कुछ प्लान फॉलो करते हो, आपकी बॉडी वो क्या रिस्पॉन्स करती है, आपका कोच आपको रीड करता है, नहीं तो आप खुद रीड करते हो। सिमिलरली डाइट प्लान का, कि आप डाइट प्लान ले रहे हो, वो आपके लिए हेक्टिक तो नहीं हो रहा है,
आपको ईजिली आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में उसको एडजस्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये सब मायने रखता है। ऐसे अगर सोच लिया जाए तो आपको इस टाइम हर कोई ट्रेनर बन जाएगा, हर कोई कोच बन सकता है, उसके लिए कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली देखो, जो ट्रेनिंग है, जो एक्सरसाइज है, जो डाइट प्लान है, बड़ी स्पिरिचुअल चीज़ है, ठीक है। ये थोड़ी सी आपको वर्ड थोड़ा सा लग रहा होगा कि स्पिरिचुअलिटी और एक्सरसाइज का क्या रिलेशन है, लेकिन है, हर चीज़ में है। इवन आप अपनी पढ़ाई पढ़ते हो, अगर आप उसको लेकर सीरियस हो तो वो भी एक स्पिरिचुअल चीज़ है। तो सिमिलरली हर चीज़ को समझना, वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान, बस ये नहीं कि आपको दे दिया गया, ठीक है। हर चीज़ का एक सेंस है, शायद उसको समझने में हमें टाइम लगता है, हर किसी को समझने में टाइम लगता है। तो मेरे कहने का ओवरऑल मोटिव ये है कि नेट पे दिया हुआ प्लान फॉलो मत कीजिए, ठीक है। एक स्टैंडर्ड बेसिक, एक जो बंदा आपके सामने खड़ा है उससे अपना लेवल पूछिए, देखिए, समझिए, बात कीजिए। देखिए, मैं ये भी कहूँगा कि इस टाइम एजुकेटेड कोचेस की बहुत कमी है मार्केट में, ठीक है। मार्केट नहीं, जिम्स की बात करें, मार्केट तो नहीं कहेंगे इसको, मार्केट थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा है, लेकिन जिम में बहुत कमी है एक अच्छे एजुकेटेड ट्रेनर्स की, जो आपको साइकोलॉजी समझ सकें, जो आपको बिहेवियर समझ सकें। एंड ठीक है, लेकिन बट हमें कोई ना कोई 10 में से एक मिल जाएगा जो इन सब चीज़ों को रीड करना चाहता है। आपका बस मोटिव होना चाहिए। आप अपने आप को नेट पे 10 जगह चीज़ों से थोड़ा सा चीज़ों को फिल्टर करोगे ना, तो ईजिली आप कुछ ना कुछ आप ग्रैब कर लोगे, एंड एक अपने लिए आप अच्छा वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान बना सकते हो। एंड एक मेन चीज़, डाइट प्लान जो होगी, आपकी दाल चावल की डाइट होगी तो दाल चावल वाली ही डाइट होगी, उसमें बस थोड़ी मॉडिफिकेशन होने वाली है। एक्सरसाइज प्लान्स बेसिक वही होती है, अभी भी वही होगी, 4 साल बाद भी वही होगी, बस थोड़ी सी इंटेंसिटी की डिफरेंस होती है, थोड़ी सी एक्यूरेसी की होती है, थोड़ा पोजीशन बेटर होता है। एक्सरसाइज ऑलमोस्ट वही होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हर एक्सरसाइज थोड़ा बहुत स्वैप होता है, थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं वर्कआउट में। बट डाइट प्लान्स में, जैसे अगर आप दाल चावल वाले हो तो दाल चावल के हिसाब से आपकी डाइट होगी, दाल चावल आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। अगर आपको सीधा कोई डायरेक्टली चिकन बॉयल राइस वगैरह पे डाल दे रहा है तो भाग जाओ उसके वहाँ से। ऐसा नहीं, वो गलत नहीं है, गलत है नहीं, वो ठीक है, वो उसने जो वो जानता है, उसने बताया आपको, बट वो आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। आप चिड़चिड़े हो जाओगे, कल को उसका रिएक्शन कहीं और दोगे। तो यही है, वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान नेट से फॉलो ना करें, क्योंकि जो भी है बिगनर है, एडवांस है, जो भी है बिगनर एडवांस का कुछ क्राइटेरिया नहीं है कहीं कि आप अपने आप को उस हिसाब से जज कर सको। और सबसे मेन चीज़ है कि आपका लेवल क्या है, जो आपका ट्रेनर सामने देख रहा है वो आपका लेवल बेहतर जान सकता है, रेदर दैन जो आप कोई नेट पे बंदा बैठ के आपके लिए कोई कंटेंट बना रहा है। मेनली जो नेट पे कंटेंट्स पड़े हुए हैं मोस्टली वो मार्केटिंग के लिए हैं, व्यूज़ के लिए हैं, लाइक्स के लिए हैं। सो थोड़े स्मार्ट बनिए, थोड़ा सा स्मार्टली काम कीजिए, एंड एज इट इज चीज़ों को रखी हुई जस्ट कॉपी पेस्ट करके जस्ट ट्राई मत कीजिए, क्योंकि वो आपको कहीं नहीं ले जाने वाली। डेफिनेटली ले जाएंगी वो चीज़ें जो आप डेली कर सकते हो, जो प्रैक्टिकल हैं, जो पॉसिबल है, एंड वो चीज़ आप जानते हो, जो आपका काम होगा वो आप उस बारे में जानते हो। अगर आप पढ़ाई पढ़ते हो तो आपको भी पता है कि अगर मैं ज़बरदस्ती पढ़ूंगा तो 1 दिन पढ़ पाऊँगा, 2 दिन पढ़ पाऊँगा, साल भर 4-5 साल नहीं पढ़ सकता मैं। सिमिलरली हर चीज़ अप्लाई होती है हर चीज़ में, एक चीज़ की डिसिप्लिन आप दूसरी चीज़ में ले जाइए, एंड बस यही एक प्रोसेस है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग न्यूट्रिशन ऑफिशियल। हम ऐसी 2-4 कंटेंट लाते रहेंगे। हमारे पास कंटेंट एक्चुअली मैंने 2-4 वीडियो सोचे थे बनाने को, बट मैं एक्चुअली बना नहीं पा रहा, टाइम का थोड़ा सा इशू है, टाइम का नहीं एक्चुअली जगह का इशू है। देखो मेरा लोकेशन भी चेंज हो गया, आज मैं गाड़ी में वीडियो बना रहा हूँ। सो कीप वॉचिंग न्यूट्रिशन ऑफिशियल, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच।